बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे थे और उसमें फोर्स एंड प्रेशर में आज के जो टॉपिक हैं जो हमने पढ़ने हैं, गैस प्रेशर इन ए कंटेनर, उसके मुतालिक पढ़ते हैं। और न्यूमेटिक, ये इसमें पी साइलेंट होता है, न्यूमेटिक जो है ये हमने पढ़ना है, जो कि एक ब्रांच है साइंस की, और इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या कुछ है ये आपको पढ़ाना है। और फिर इसी न्यूमेटिक की एप्लीकेशंस हैं, जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसके से क्या काम लिए जा सकते हैं, हमने आज ये पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। जी, गैस प्रेशर इन कंटेनर ये हम डिस्कस करते हैं। ये कंटेनर कोई सा भी कंटेनर हो सकता है, यहाँ पे क्यूबिकल फॉर्म में आपको दिखाया गया है। ये कोई रूम हो सकता है, कोई बॉक्स हो सकता है, कोई भी किसी किस्म कंटेनर हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। लेकिन ये समझने के लिए अभी हम क्यूबिकल को शो करवा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इन ए कंटेनर आर इन ए कंटिन्यूस रैंडम मोशन। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये गैस के, ये आप चेक कर सकते हैं कि दे मूव रैंडमली। रैंडमली का मतलब इधर उधर किसी भी जगह मूव कर सकते हैं, ये एवरीवेयर इन ऑल डायरेक्शन। और दूसरा देखें, जब ये आपस में इधर उधर मूव करते हैं तो दे कोलाइड विद ईच अदर, ये आपस में भी टकरा रहे हैं। एंड दे आल्सो कोलाइड विद द कंटेनर्स। अब देखें, अगर ये मॉलिक्यूल मूव करते हुए कंटेनर की वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं तो यस, द वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स भी टकरा रहे हैं, इधर भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा सकते हैं। तो ये एवरीवेयर मूव करते हुए आपस में भी कोलिजन करते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर भी कोलिजन करते हैं। और जब ये कोलाइड करते हैं आपस में या वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं। यहाँ पे जब ज़ाहिर इससे कोलाइड करेंगे तो एक फोर्स लगाएंगे, और फोर्स पर यूनिट एरिया हम पढ़ चुके हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रेशर। इस तरह से एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है। जी, इसके साथ ही हम देखते हैं इसी का एक दूसरा पार्ट कि अगर हम इस वाले वॉल्यूम को, ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है, इसको अगर हम स्मॉल कर दें, यानी कि वॉल्यूम का इसका कम कर दें, छोटा बॉक्स ले लें। बॉक्स को छोटा कर लेने का मतलब है कि हम इसका साइज को छोटा कर दिया, लेकिन सेम क्वांटिटी ऑफ द गैस, गैस उतनी रहने दी। जब इसके बॉक्स को स्मॉल कर देंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर हो जाएंगे, ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, यानी डिस्टेंस उनका बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएगा। और जब डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो दे कोलाइड्स विद ईच अदर मोर रैपिडली, ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करेंगे। और ये ऐसी है जैसे किसी कमरे में कुछ स्टूडेंट्स अगर हों और वो कमरा बड़ा हो तो स्टूडेंट्स दूर दूर होंगे, जैसे कमरा छोटा होता जाएगा स्टूडेंट्स उतने ही रहें तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा। कम डिस्टेंस होगा तो ज़ाहिर है उनका वहाँ पे मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो इस तरह से कहते हैं अगर वो कोलिजन उनकी फेस बढ़ जाएगी, अगर वो मूवमेंट करते हैं तो एक दूसरे से टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स का भी अगर हमने वॉल्यूम कम कर दिया तो दे कोलाइड्स मोर फ्रिक्वेंटली, या ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा दफ़ा इंक्रीज़ कर जाएंगे उनकी कोलिजन। और जब इंक्रीज़ करेगी कोलिजन तो इट मीन दैट उनका फोर्स भी इंक्रीज़ करेगी। और फोर्स का प्रेशर से क्या ताल्लुक है, हमने पढ़ा हुआ पीछे कि उसका डायरेक्टली उसका रिलेशन है, जिसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाएगा। जी, इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं लास्ट, कि अगर हम कंटेनर का साइज वही रहने दें, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम वही रहने दें, लेकिन मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इंक्रीज कर दें उसी कंटेनर में, तो फिर भी कोलिजन बढ़ जाएगा। वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलिजन बढ़ जाएगा, आपस में भी कोलिजन बढ़ जाएगा। वाई कि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो गए, यानी कि एक ही सेम रूम में अगर स्टूडेंट्स बढ़ा दें तब भी स्टूडेंट्स के आपस में टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो देन क्या होगा, वॉल्स ऑफ द कंटेनर से ज़्यादा टकराएंगे तो फोर्स ज़्यादा इंक्रीज होगी, फोर्स ज़्यादा इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली प्रेशर भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इस सारी चीज़ को अगर हम देखें कि प्रेशर जो क्रिएट होता है या ज़्यादा होता है एयर, ऐसी एयर या गैस मॉलिक्यूल जो हमने कंप्रेस किया है या इसको करीब करीब लेके आए हैं, तो इससे हम कोई मैकेनिकल काम भी ले सकते हैं। इससे एक ब्रांच क्रिएट होती है जिसको हम पढ़ते हैं, ये न्यूमेटिक ब्रांच है। न्यूमेटिक जो है एक ब्रांच है साइंस की which deals with the study and applications of the pressurized gas to produce mechanical motion is called pneumatic। कि ऐसी ब्रांच साइंस की जो गैस को प्रेशराइज करके फिर बाद में उससे काम लिए जा सकें, ऐसे जो मैकेनिकल काम हो, जो मूवमेंट के मोशन के लिहाज से काम हो, तो ऐसी ब्रांच को हम न्यूमेटिक ब्रांच कहते हैं इसकी साइंस की। और इसकी एक्टिविटी एक है जो कि एक प्लास्टिक सिरिंज से हम करते हैं कि अगर हम एक न्यू प्लास्टिक सिरिंज लें और उसको रिमूव कर लें, उसकी निडल को बड़ी केयरफुली, और फिर उसका हम प्लंजर जो है उसको हम अगर पुल आउट कर लें, फिर उसके बाद हम क्या करें, उसके अंदर
ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ द सिरिंज को हम किसी फिंगर के साथ ब्लॉक करें, और अब अगर हम प्लंजर को दोबारा प्रेस करें यानी पुश करें तो वी विल नोटिस कि इनसाइड एयर जो सिरिंज की है वो कंप्रेस्ड हुई है और एक प्लंगर को मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको वापस अगर आगे लगाना उसको ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर बहुत ज़ोर से करें तो हमें अपना हाथ पिचक होता महसूस होगा, यानी कि मैकेनिकली हमें एक फील होगा कि कोई चीज़ हमें आगे को या पीछे को धकेल रही है। तो इस तरह से कहते हैं हम इसका एक एक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं इससे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है, तो हम इसकी आगे एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। जी, इसकी एप्लीकेशन क्या है जी? एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर या एप्लीकेशन न्यूमेटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूमेटिक आपके वही थे जो हम कह रहे थे कि किसी कंप्रेस की हुई एयर को या प्रेशराइज की हुई गैस को उससे काम लिए जाएं, और उसी को न्यूमेटिक एक कहते थे, ब्रांच ऑफ साइंस। और अब उसकी एप्लीकेशन या एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल उसकी ये है कि आपने ऑटोमोबाइल जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके टायरों में इन्फ्लेटेड का मतलब होता है हवा भरना, कंप्रेस्ड एयर का मतलब है वो एयर जो पहले से हमने कंप्रेस्ड कर ली, जो प्रेशराइज करके हमने दबा के उसको इकट्ठी कर ली। उसको अगर हम देखें तो आप कभी टायरों में हवा भरवाई हो तो ऐसी होता है कि एक सिलेंडर में उन्होंने पहले से हवा भरी होती है और उससे पाइप लेके आपके टायर के साथ जैसे लगाते हैं, तो वो कंप्रेस्ड एयर जो पहले से भरी होती है, फिल की होती है हवा को या गैसेस मॉलिक्यूल को, वो बाद में रिलीज होते हुए आपके टायर में यानी कि गाड़ी के टायर में आ जाते हैं, जिससे गाड़ी का टायर स्मूथली मूव करता है। इसी तरह एक स्प्रे गन्स देखें, वो भी कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करती है। अगर किसी को आपने देखा हो ये जो रंग करने वाले जो अब करते हैं, वो आपके स्प्रे करते हुए रंग करते हैं तो उसके पीछे हवा प्रेशर से भरी होती है, वो हवा उस कलर को या उस पिगमेंट्स को या उस पेंट को साथ लेके आती है और वो स्प्रेड हो जाती है स्मूथली कारों पे या मुख्तलिफ जगह पे जहां वो करना चाहते हैं। जी, उसके साथ एक और एप्लीकेशन अगर देखते हैं तो एक ये एप्लीकेशन है कि अगर आपने कभी देखा हो कुछ मोटर्स ऐसी हैं जहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें इलेक्ट्रिकल की, या पानी का मसला है या किसी और वजह से है, जब तो हम क्या करेंगे, पहले एयर को कंप्रेस किया होगा, उस एयर को फिर ये इस तरह की मोटर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मोटर है ये इसके साथ यहाँ पे पाइप लगा होता है, ये इसका हवा का, और एयर जो है ना इसके अंदर इनसाइड होती है, और ये लीवर है, ये वाला ऐसा लीवर है, लीवर को ये खोल के या बंद करके इसको एयर को इन किया जा सकता है। एयर तेज़ी से इस मोटर को घुमाती है, रोटेट करती है, और इस रोटेशन से फिर यहाँ भी ये रोटेट होता है और इससे मुख्तलिफ काम लिए जा सकते हैं। ये मोटर आपके छुरियाँ तेज़ करने के काम या और कोई ऐसा काम किसी किस्म का भी इससे लिया जा सकता है। इसी तरह जी फिर और कंप्रेस्ड एयर के मुख्तलिफ टूल्स हैं, उसे न्यूमेटिक टूल्स भी कहते हैं, और इसमें हैमर भी हैं, ड्रिल्स भी हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की आपको नज़र आ रही हैं। तो इस तरह की ये चीज़ें आपकी भी एयर से, कंप्रेस्ड एयर से ली जा सकती हैं इससे काम, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक मसला है उसमें भी इसका फ़ायदा है, और दूसरे वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जी इसका मज़ीद आप इसका देखेंगे एप्लीकेशन, तो वो ये है कि कंप्रेस्ड एयर आपके ब्रेक सिस्टम में भी अप्लाई होती है। हमने ब्रेक सिस्टम में पहले जो पीछे पड़ा है कि प्रेशर का यूज़ है, उसमें जहाँ पे जो एक ब्रेक ऑयल यूज़ होता था, यहाँ पे आपका पहले एयर को कंप्रेस कर लिया जाता है, फिर एक रिस्टोर टैंक में इस एयर को रखा जाता है। जब पैडल को दबाया जाता है तो यहाँ से रिस्टोर वाला जो टैंक है इससे एयर इसके अंदर आती है, और ये एयर फिर आपकी यहाँ से इन हो जाती है बड़े सिलेंडर में। और जैसा कि मैंने बताया है कि अगर छोटे पाइप से बड़े सिलेंडर की तरफ आती है तो ज़ाहिर है उसका फोर्स भी ग्रेटर हो जाती है, यानी कि फोर्स जो है ना वो ग्रेटर होगी F1 से। अगर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर एरिया आपका यहाँ पे ये इसका बड़ा हो गया तो ज़ाहिर है इसके उस लिहाज से फोर्स भी बड़ी हो जाएगी, तो एरिया से इसका साथ ताल्लुक है। अच्छा, अब यह है कि एक का एरिया अगर फर्स्ट को बड़ा है तो इससे छोटा मैं एरिया को अभी यहाँ पे डिस्कस चलो नहीं करता क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगी। बस आप यहाँ से ऐसे अंडरस्टैंड कर लें कि जैसे ही हम छोटे पाइप से बड़े पाइप की तरफ मूव करते हैं तो ये एयर हो या ब्रेक ऑयल हो, दोनों सूरतों में इसका जो है ना फोर्स ग्रेटर हो जाएगी, फोर्स आपकी ज़्यादा बड़ी पैदा होगी, और ये फोर्स आपके व्हील पे लगेगी तो ये गाड़ी ब्रेक लगेगी, रुक जाएगी। तो ये यहाँ से इसका भी एक एप्लीकेशन है। और एक और एप्लीकेशन ये देखिएगा, ये भी आप लोगों को काफ़ी महसूस हुआ होगा या देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे डेंटिस्ट जो है वो भी इस तरह के टूल यूज़ करते हैं कि कंप्रेस्ड एयर को अपनी वर्किंग में लाते हैं, और ये एक पेशेंट जो है ना उसमें बहुत इजी फील करता है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई हैज़र्ड नहीं होती,
और ये जो दांतों के जैसे कहते रगड़ते हैं या उसे साफ़ करते हैं, तो ये एयर की वजह से वो मूव करता है उनका जो आगे जो टूल्स हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन इसकी है। होपफुली ये सारी एप्लीकेशन आपने अंडरस्टैंड कर ली हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।